साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज बात धार्मिक समस्याओं पर करनी है। साथियों, धार्मिक समस्याओं पर बात करने से पहले धर्म की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। जब धर्म की उत्पत्ति हुई तो उस समय मनुष्य के पास ना तो सामाजिक ज्ञान था, ना तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, ना ही उसके पास कोई वैज्ञानिक सोच थी। उसने किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु की पूजा केवल इसलिए किया क्योंकि उसका उससे निजी स्वार्थ शामिल था, या तो उससे वह डरता था। यानी जितनी भी चीजों की उसने पूजा की, या तो भयवश किया या तो स्वार्थवश किया। उदाहरण के लिए जैसे उसने नदियों की पूजा स्टार्ट की, क्योंकि प्राय नदियों में बाढ़ आ जाया करता था। उसने सर्प की पूजा की क्योंकि मनुष्य तब कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो सांप से बचने के लिए उसने सर्प की पूजा की। वृक्ष की पूजा की, वृक्ष से फल प्राप्त होता है, जिसे उसने वृक्ष की पूजा शुरू की। आत्माओं की पूजा की, जब वह सोता था तो स्वप्न देखता था, जिसे उसने आत्मा माना, तो आत्माओं की। तो इस तरह से मनुष्य ने जितनी भी चीज़ों की पूजा की, जितनी भी चीज़ों की अर्चना की या आराधना की या साधना की, उसमें उसका या तो निजी स्वार्थ शामिल था, या तो वह उससे डरता था। अब अगर कहीं ना कहीं आज 21वीं सदी में अगर धार्मिक आडंबर को, धार्मिक अंधविश्वास को, जिसे आज हम धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, विज्ञान ने चारों तरफ अपना एक छाप छोड़ दिया है, जिससे लोग काफ़ी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर धार्मिक अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड को खत्म करना है तो आदमी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक तौर पर से समाज अच्छा होना होगा। तभी समाज से धार्मिक अंधविश्वास खत्म हो सकता है। कहीं पर भी, जहाँ भी आप देखें, अगर धार्मिक पाखंड, धार्मिक अंधविश्वास या जो भी चीज़ें हैं वो फैल रही हैं, तो फैलाने वाले या उससे मानने वाले, उसको जानने वाले, पूजा पाठ करने वालों के अंदर या तो सामाजिक स्तर ठीक ना होगा, या तो आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होंगे, या तो उनके अंदर वैज्ञानिक सोच की कमी होगी, या शैक्षिक स्तर गिरा हुआ होगा, ठीक ना होगा। इन तीनों चीज़ों में से कुछ न कुछ चीज़ों का जरूर अभाव होगा। तभी वो इन धार्मिक आडंबरों को, जो मनुष्य ने कभी शुरू किया था, उसे मानता आएगा। अगर वो सर्प की पूजा कर रहा है, अगर वो नदियों की पूजा कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं उसके अंदर या तो सामाजिक स्तर खराब है, या तो आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर है, या तो वो वैज्ञानिक सोच या उसका शैक्षिक स्तर गिरा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक दृष्टि से ठीक, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न और वैज्ञानिक सोच यानी शैक्षिक स्तर भी उसका ऊंचा है, उठा हुआ है, अच्छा है, तब भी अगर वो धार्मिक अंधविश्वास को, धार्मिक पाखंड को बढ़ावा देता है, ऐसी चीज़ों को पूजा पाठ करने का बढ़ावा देता है, तो समझ लेना कि या तो उसका निजी स्वार्थ वहाँ है, या तो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी एक जो प्रतिष्ठा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं, वो ईगो उसके अंदर काम कर रहा है। अब चाहे राजनीतिक नेताओं की बात करें या अभिनेताओं की बात करें या रसूखदार लोगों की बात करें, अगर वो
तीनों चीज़ में संपन्न होने के बाद भी ये कार्यक्रम करते हैं, ऐसी अंधविश्वास भरी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो समझ लेना कि इससे उनका व्यवसाय चल रहा है। वो आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसे झांसे में मत पड़िए। कृपया समाज में हम सबका काम है कि सामाजिक सोच, आर्थिक सोच और वैज्ञानिकता यानी शैक्षिक स्तर को बढ़ावा दें, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो और ये स्वार्थी लोगों से समाज को बचाएं। आइए इस सोच बदलो समाज बदलो मुहिम का हिस्सा बनो। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। फिर किसी दिन किसी दूसरे मुद्दे पर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।